जो है वो मतलब एकदम अभी ऐसे समझ लो कि है 1 से 1.5 महीना आगे बचे हुए हैं। बाकी हम सब कुछ छुट्टी वगैरह को काट के बोल रहे हैं कि हमारा दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, फिर यू आर हैविंग योर हॉलिडेज भी ना, तो वो सब काटने के बाद हार्डली 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। और जो स्कोर आ रहा है अभी वो स्कोर मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब के लोग बच्चे हैं जितना कैलिबर है, जैसे अमित अच्छा स्कोर कर सकता है, बट उस हिसाब से स्कोर नहीं है। हमें तुमको ही लगा है कि अमित जो है वो मतलब अमित हो गया, प्रतीक हो गया, यहाँ पे स्वाति का काफी अच्छा स्कोर आया था, शांभवी का बहुत अच्छा स्कोर आया था, बट उस हिसाब से ये स्कोर उतना नहीं है कि हम लोग उसमें मतलब ऐसा होता है कि सेटिस्फाइड होता है ना कि लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है थोड़ा सा। तो बेसिकली हम लोग तुम लोगों को भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना कि भाई एकदम नहीं है जितना होना चाहिए, तो थोड़ी मेहनत की जरूरत है। और हम लोग तो अपनी तरफ से कर रहे हैं जितना भी पॉसिबल हो रहा है, बेस्ट पॉसिबल एक्चुअली हो रहा है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी नए बच्चे आए सामने आई है और एक आध दो बच्चे जो भी आए हैं उनके लिए डोर्स प्रॉपर ओपन करके रखे हैं कि whenever you want us we are here to help you out, right? कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी सब्जेक्ट में if you think कि तुमको कहीं जरूरत है, किसी भी तरीके का समझ की जरूरत है, कुछ क्लासेस की जरूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, जो भी है we are there to help you out। अब यही है कि ये टू वे रोड है ना, तो इसके लिए you guys also have to work from your end, करेक्ट? हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं लेकिन तुमको तुम्हारी तरफ से शायद हमसे भी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि वही वाला बात है, अब अमित का सोच से हमको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि हम और एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट 18+ इस बार। अमित को बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और मतलब प्रॉपर वैसा है कि बेट लगाई जा सकती है अमित के नाम पे कि अमित को एडमिट मिल जाएगा, मतलब आई कैन इवन गिव कि हाँ ठीक है हम लगा सकते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि तुम लोगों के नाम पे भी लगाई है, करेक्ट? और फॉर दैट तुम लोग को थोड़ी मेहनत की जरूरत है, तुम लोग भी अपने आप को पुश करो और उस पूरी प्रोसेस में whenever you need us, whether me सर या अमित सर, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम लोगों को लग रहा है कि नीड है, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब शांत रहने का टाइम नहीं है। और एक और चीज, लीगल और जीके के लिए प्रिसाइजली बोले वैसे तो सर है, लेकिन क्योंकि सर का सब्जेक्ट है रीजनिंग और मैथ, इसमें तो आई कैन नॉट कमिट, लेकिन हाँ लीगल और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो तुम एकदम ध्यान में रखो कि वैसा सब्जेक्ट है कि अगर तुमको आ रहा है ना तो तुम्हारे वो जो 35, 40, 50, 55 क्वेश्चन है दोनों मिला करके उसके तुम्हारे एक भी नंबर बाहर नहीं जाए, एक भी नंबर। PYQ सॉल्व करो, मार्क्स यहाँ से जो मिल रहे हो मार्क्स तो सॉल्व करो, जो कंप्लीट सर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको तुम सॉल्व करो। आई कैन गिव यू गारंटी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अस्मिता, बहुत सारे नाम है, अस्मिता, अनुष्का, सृष्टि फॉर दैट मैटर, CUSB और आर्मी लॉ कॉलेज मोहाली और पुणे में भी सिलेक्शन हुए हैं, और भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, सब कुछ यही से बढ़ गए। वो 60 नंबर तुम्हारे हाथ, और वो हाथ का नंबर जो है वो हम पढ़ा करके अपना कर चुके हैं, अब तुमको करना उसको प्रैक्टिस रिवाइज और as much as possible marks हो, जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस रिफर्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि ये 60 नंबर तुम्हारे हाथ में, तुम इनको बिल्कुल ले सकते हो। मतलब 60 में 55 टच करते हुए तुमको स्कोर करना है, शायद 5% यही क्लास, करेक्ट? तो ये वैसा है कि बनेगा तो आएगा, तो जाने मत बोल भाई, ये एकदम लास्ट टाइम है, अपने आप को जितना बेस्ट पॉसिबल तरीके से वो डालने की कोशिश करो सो दैट यू गाइस कैन स्कोर वेल। और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले टेस्ट में जो है वो अन्य तुमको मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स आके देगा, एटलीस्ट 80 अबव, हम एटलीस्ट, ठीक? तो इतना कुछ करवाना कि 80 के पार जाए। पर बाकी बच्चों से भी हम बोल रहे हैं कि शामिली और मार्क्स चाहिए और ज्यादा, ये सफिशिएंट मार्क्स नहीं है, हमको सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन के लिए तुमको बहुत मेहनत है, करेक्ट? अभी कर रही हो, थोड़ा और करो, ये 1.5 महीना है, एकदम पूरी तरीके से झोंक दीजिए इसमें, आप सच में जिस पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं वो पर्पस आपका कंप्लीट हो, आपको एंगेजिंग हो। मेरा ये कंसर्न है तुम लोगों से कि सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, अंशुल हो, अमित हो, अभिषेक हो, प्रतीक हो, आकांक्षा हो, सौम्या हो, शांभवी हो, जो भी बच्चे हैं, अंतरा हो, या जो आज एब्सेंट हैं, जो भी बच्चे, सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बस वो लोग समय नहीं दे, समय दे, हम लोग हमेशा रेडी। अविनाश सर से आपको बात करनी है, मैसेज करना है, 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, इवन 4 बजे रात में भी आपको बात करनी है, आप डायरेक्ट कॉल करिए, अविनाश सर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए होगा वो प्रोवाइड। अंशुल का था स्कूल का कुछ प्रॉब्लम था, संडे को किए या नहीं किए, संडे को किए हम लोग,
तो जो भी चीज पॉसिबल होगा हम लोग हर चीज करेंगे। तुम लोगों को अब ध्यान ये देना है कि जो समय है, जो वक्त है, उसका अहमियत तुम लोगों को देना है। वक्त पर सही चीज क्या करना है ये तुमको सोचना है, नहीं तो वक्त सोच लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। बात समझ में आ रही है? वक्त पर सोच लो कि तुमको क्या करना है, नहीं तो वक्त सोच लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। तो इसलिए वक्त की अहमियत को समझो, क्योंकि अब वो ही तुम्हारे पास नहीं है। अब समय ही नहीं है तुम्हारे पास में, ठीक है। बहुत कम समय बचा है और हम लोग हर चीज से हमेशा रेडी है। पहले भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत हो, ठीक है, जिस चीज की जरूरत हो, क्लास के बाहर हो, क्लास के अंदर हो, जो भी चीज चाहिए तुम लोगों को, हम लोग हमेशा रेडी है हर चीज देने के लिए। बस तुम लोगों को अब करना है। और जैसे अभी अभी मेरे क्लास के बाद पता चला एक दो बच्चे को के बारे में कि वो खुद से बच्चा चल के आया कहने के लिए कि कॉन्सेंट्रेशन उसका अभी उतना अंदर से अच्छे से नहीं बन पाया है। तो उसके लिए हम एक ही बात उसको बोले हैं, तुम सबको भी बोल रहे हैं कि अभी जो समय है, मोबाइल से तुम लोग जितना दूर रहोगे रिजल्ट के उतने करीब आओगे। मोबाइल के जितने करीब रहोगे रिजल्ट से उतने दूर हो जाओगे। ये बात हमेशा समझ के रखना। पढ़ना है, मोबाइल को जो उसका डेटा है उसको ऑफ करना है, साइलेंट पर नहीं रखना है। साइलेंट पर करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगा, वो लाइक करेगा, डिस्टर्बेंस होना ही होना है। डेटा ही तुमको ऑफ करके रखना है, कोई नोटिफिकेशन ही ना आए। तुम 1 घंटा पढ़ते हो, 1.5 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा पढ़ते हो, इसमें ऐसा तुम लोगों के पास कोई मतलब पावर नहीं है कि अगर तुम 2 घंटा मोबाइल ऑफ करके रखोगे तो तुम्हारे बिना कुछ बिगड़ जाएगा। बहुत सारा चीज तुम लोगों के हाथ में है कि अगर 10 मिनट भी मोबाइल ऑफ हो गया तो मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो मोबाइल का काम हो, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का कोई काम हो, तभी उसको ऑन करो, अदरवाइज पढ़ने के समय मोबाइल से बिल्कुल दूर रहो। जैसे जहां तक मैथ्स का सवाल है, तुम लोगों को इतना करवा दिए हैं और तुम लोग इतना कर भी रहे हो क्लास में कि अब एग्जाम आते आते तक ये विश्वास है हमको कि अगर तुम हिट करोगे तो पहले मैथ ही हिट करोगे। क्योंकि रीजनिंग है, लीगल है, जीके है, कोई भी सब्जेक्ट है, 1 मिनट को डाउट हो सकता है कि इसका आंसर ए दे या इसका आंसर बी दे। लेकिन मैथ में क्या है, अगर सही से बनेगा, अप्रोच सही होगा तो वो बनेगा क्वेश्चन, आंसर मैच करेगा। नहीं, अप्रोच सही रहेगा, आंसर ही मैच। हम बोले हैं तुम लोगों को कि मैथ पर तुमको समय देना ही नहीं है। डेली घर पर तुमको हाफ एन आवर, आधा घंटा तुमको ही मात्र समय देना। आधा घंटा ज्यादा देना ही नहीं है समय मैथ पर तुमको। इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। जितना मैथ तुम लोगों का हम करवा के जब तुम लोग पढ़ लिए हो, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा है मैथ, लेकिन कुछ लोगों का टाइमिंग बहुत गड़बड़ है। क्लास तो क्लास, इवन टेस्ट में लेट आते हैं और नंबर कम आता है तो एक्सक्यूज वही मिलता है कि समय से नहीं आए थे। तो क्यों भाई समय से क्यों नहीं आए थे? ऐसा कौन सा पहाड़ खोल रहे थे कि समय से नहीं आ पाए? ठीक है, तो जो भी तुममें कमी है उस कमी को अभी तुमको दूर करना है। टेस्ट पेपर देते हो, जाते हो घर पर, उसको एनालाइज करो और जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है उस पर फोकस करो। सब सब्जेक्ट अब पढ़ने की तुमको जरूरत नहीं है। लीगल तुम लोगों का इतना अच्छा है, अभी इसी संडे को तुम लोगों का मॉक टेस्ट का डिस्कशन हुआ, 5-10 मिनट लगा डिस्कशन करने में। तुम ही लोग बोले कि नहीं मैम कब की है, सही है, 1-2 क्वेश्चन गलत था, तो वो तो उसको ज्यादा तुमको करने की जरूरत नहीं है। मैं आधे घंटे करने की जरूरत है, जीके पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। रीजनिंग में जो तुम लोग, रीजनिंग का भी हम डिस्कशन कराए तुम लोगों का, तुम लोग बड़ा बड़ा गलती नहीं किए हो, सिली मिस्टेक किए हो, छोटा छोटा गलती किए हो, तो उसको तुम लोगों को देखना है, उसको सुधार कर लेना है, हो जाएगा। तुम लोगों का स्कूलिंग इतना अच्छा है कि इंग्लिश में तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्कूलिंग तुम लोगों का इतना अच्छा है। तो जब सारा सब्जेक्ट अच्छा है तो मार्क्स क्यों नहीं आएगा? तो बस थोड़ा सा ध्यान देकर तुम लोगों को पढ़ना है, करना है सब चीज, ठीक है, और मार्क्स बिल्कुल आएगा। अभिषेक टॉप करता था,
इधर 2-3 माह से क्या हो गया पता नहीं। अमित रहता था सेकंड में, अभिषेक रहता था फर्स्ट में। अब अमित टॉप में चला गया, अभिषेक थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो अभिषेक थोड़ा सा ध्यान दे दो। प्रतीक आज खुद बोले ही हैं, अंशुल बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तुम, ठीक है, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओ अपना, ठीक है, इस चीज को करो। आकांक्षा हो गई, इसका मैथ बहुत जबरदस्त है, रीजनिंग भी बहुत अच्छा है, इसका बहुत चीज सही है, बस थोड़ा सा वो स्पीड बढ़ा ले। ये अभी तक खुशी थ्योरी पर चल रही है, स्लो एंड स्पीड मीन्स द रेस, ठीक है। उस पॉलिसी पर यहाँ पर काम नहीं चलेगा। यहाँ पर थोड़ा आपको फास्ट एंड फ्यूरियस होना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो जाइए। सुहानी सुहानी अंतरा बहुत अच्छी है, सलोनी बहुत अच्छी है, शांभवी बहुत अच्छी है, सब लोग, प्रतीक है बहुत अच्छा है, प्रणय है, अभिनव है, सब बहुत अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन मतलब सिंसियरिटी की कमी है, रेगुलरिटी की कमी है, पंक्चुअलिटी की कमी है। ये 3 चीज कर लो, सब चीज सही हो जाए, ठीक है, क्लियर है। ये देखना जीके का बता देता है। जीके का जितना भी कंपेंडियम में आपको दिया गया है दैट इज नॉट सफिशिएंट, ना नहीं भी बोल रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको मेहनत करनी होगी। जो 150 टॉपिक्स दिए हैं मैंने, राइट, जिनके आपको लास्ट 6 महीने के, वो भी आपको उतना ही शिद्दत से करना जितना कंपेंडियम करके आते हैं, राइट। बहुत लोग अभी तक उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, राइट, 150 जो प्रश्न किए हैं, राइट, इसने बहुत अच्छा कर दिया पब्लिक ने भी, राइट, लगभग कुछ टॉपिक से ज्यादा भी कर लिया है, राइट। बाकी लोग अभी तक स्टार्ट नहीं, मैं सेरेमनी ने स्टार्ट नहीं किया, इनफैक्ट दिखाया भी नहीं मुझे रिजल्ट कैसा है, मेरा देखिए आप, राइट, चेक भी किया था मैंने कितना सही था। तो आप नहीं करोगे, नहीं एफर्ट्स लगाओगे डेली, बहुत लोग कंटेंट में चिकन के साथ भूल जाते हैं, समझ मुझे सब कुछ आ जाता है लेकिन भूल जाता है। आपको रिविजन बार बार करना होगा चीजें। अगर रिविजन नहीं करोगे, एक दिन का नहीं है सब्जेक्ट, एक दिन भर के हो जाए, आपको डेली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप डेली थोड़ा वहाँ पढ़ोगे पूरी जान पे रिकॉर्ड करना होगा, नहीं तो सारा लाइन से हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको एक दिन तो इसका सारा हो जाएगा, आपको डेली 2-3 घंटे इसके देने पड़ेंगे। 150 टॉपिक्स दिए हैं वो किस लिए दिए हैं? इसीलिए दिया है क्योंकि आप उससे बाहर जाएगा ही नहीं, पूरा करेंट है तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट। उससे ही आपका मॉक में भी आता है क्वेश्चन, आप इसको नहीं बनाओगे तो मॉक में क्या पता है, नहीं कर पाओगे काम, राइट। कभी होती आपके ब्लॉग से मैंने देखा कि थोड़ा सा मैंने अलग उसमें स्टार्ट किया है, राइट। पहले भी शॉर्ट पैटर्न होता था, अब थोड़ा सा मैंने और उसको लेवल अप किया, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। ठीक है, हो सकता है किसी को बहुत थोड़ी मिल रहा हो, ये तो क्या है, लेकिन आपको इंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। एक बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको रेलेवेंट नहीं लगता होगा, फिर थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, राइट। नजदीक का बहुत अच्छा, ठीक है, आपने बहुत अच्छे होकर एफर्ट्स नहीं डाल रहे होते, एक समझ में सब कुछ आ रहा है क्लास में, बट उसको आप रिकॉल नहीं करते, रिवाइज नहीं करते। एक टॉपिक को पढ़ लिया, समझ में आ गया, इसका हम ये नहीं कि वो बन जाएगा एक बार, थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाए डेली, राइट। एक दिन में नहीं मिस करो, डेली न्यूज़पेपर में लेकर के आप करें, आ रहा है रिलेटेड भी आ जाता है एग्जाम में, राइट। यहाँ पे वही कंप्यूटर पे भी आता है डेली का, आपका टॉपिक रिसर्च होने लगते हैं आपको, तो ये सब सारी चीजें जो कंपेरियन, इसके अलावा जितने भी अलग टॉपिक्स हैं वो मैं हम क्लास का, राइट। देखो आला हमने इसमें नहीं दिया बाकी आपका टाइम वेस्ट हुआ, तो आप ट्रेनिंग यही तो होता है, पूरा 1.5 घंटा का स्ट्रेस चलता है, राइट। तो वो सब पूरा मैंने चेंज किया है इस से, तो आप ये के लिए ही मैं आप ज़्यादा अच्छे से बताऊँ तो एक्चुअली सीखे का आप थोड़ा सा ध्यान दो, राइट। सीखे की वजह से ही आपका बॉम्ब पे टेस्ट लगा रहा है, राइट। मैं तो हम लोग तक थोड़ा सा आप एक बार डालो, पहले ठीक है।